देखो, तुम्हें कोई कुछ भी सिखाए, कितने भी तुम्हें नसीहत दे, अगर तुम किसी भी तरह से गलत ढंग से कपड़े पहन रहे होते ना, तो मैंने तुम्हें बहुत, ये बात ज़रूर है, पक्की है कि मैंने तुम्हें बहुत तरह से समझाई होती और मैंने तुम्हें टोक दिया होता। पर मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा कोई भी काम करते हो जिसके लिए तुम्हें बुरा महसूस करना चाहिए। तुम कपड़े सही तरीके से भी पहनते हो, सही कपड़े भी पहनते हो। अब जिन लोगों को आराम से ज़्यादा खूबसूरती की होती है हर एक दिन के लिए, वो अलग तरह के कपड़ों के चुनाव करते हैं। तुम आराम और खूबसूरती दोनों देखते हो, और ये सच भी है कि तुम जितने तरीके से, जितने सलीके से चलते हो ना, सच में लोग तुम्हारे पीठ पीछे अच्छी बातें ही करते हैं। अब तुम्हें कौन क्या आकर कहता है वो बात अलग है, और पीछे लोग सम्मान करते हैं तुम्हारा। तो इसलिए तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। और अगर मैं तुम्हारे बारे में कहूँ ना, तुम्हारे साथ थोड़ा ऐसा है कि लोग तुम्हारे मुंह पे तुम्हें ज़्यादा बुरा बोल जाते हैं, पर तुम्हारे पीछे सब बहुत सम्मान की दृष्टि से और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। और शायद वो बातें जो पीछे में तुम्हारे लिए अच्छी बोली जाती है ना, वो तुम्हें सुनने को भी ना मिले। पर मेरी इतनी बात याद रखना कि है ऐसा ही कुछ माजरा कि तुम अक्सर लोगों के पीठ पीछे बुराइयां होती है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफें होती हैं। ये बात है। आने वाले समय में तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें किसी ऐसे जगह से कुछ प्रसाद और कुछ वस्त्र भेंट में मिले जहाँ कोई बहुत प्रतिष्ठित गुरुद्वारा मौजूद है। तुम ये समझो कि आशीर्वाद आ रहा है, गुरुद्वारे से आ रहा है, और उसी शहर से कुछ उपहार भी आएंगे, संभवतः जन्मदिन पर या उसके उपलक्ष्य में बाद में भी, पर वहीं से आने वाला है। इस चीज़ के लिए तो तुम तैयार रहो। लंबे सफ़र में पाँव के अच्छे जूते पहन कर जाना। 1 मिनट के लिए भी ये फैसला मत लेना कि जो सुंदर लगे वो पहनना है। सुंदरता की बात ही नहीं है, आराम की आवश्यकता है। तो जो सबसे आरामदायक हो वो पहन कर जाना। छोटे बच्चों के हाथ में ऐसी कोई सामान मत दो जिसे वो ना संभाल पाए। नोकीली चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की चीज़ें भी दे रहे हो तो सोच समझ कर दो, सामने खेलने को दो। देखो, बच्चों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं, और बच्चे अपने आप को संभाल लेंगे, इस चीज़ पे विश्वास ही मत करना। क्योंकि अभी वो इतने आबोध हैं, उन्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो खुद को संभाल पाए। तो यहाँ विश्वास अविश्वास की कोई बात ही नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी की बात है। और ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसा कोई खिलौना नहीं दिया जाए, लाख उनकी जिद हो तब भी, कि जिससे उन्हें चोट पहुँचे, जो नुकीली हो या जिसके पटके जाने पर बहुत ज़ोर से चोट लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं देना है, ध्यान रखना एकदम इस चीज़ का। और अगर दे रहे हो तो सामने में, पीठ पीछे नहीं। तुम्हारे घर पर 2-3 अच्छी चीज़ें होने वाली है, किसी की शादी तय होगी, और भी कुछ अच्छी अच्छी खुशखबरी तुम्हें सुनने को मिलेंगी जो तुमने नहीं भी सोचा होगा ना, ऐसा भी कुछ मिलेगा। तो अभी कुल मिलाकर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा। लेकिन इन सारी चीज़ों में तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि बुलावा अभी बहुत चीज़ों में आएगा, बहुत सारे भोज में आएगा, पर जाना सब में नहीं है, 2 ही 3 में जाना है, और उसमें सब निभा देना है। पीछे जो तुम्हारे काम है तुमने वो पहले पूरे करने हैं। खूब खुश रहो।